आज मैं बात करने वाला हूँ रेडिट के एक ऐसे डिस्गस्टिंग ट्रेंड के बारे में जो कि 2017 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, मगर फिर भी इस पे एक भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बनाई है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम इस वीडियो में बताई गई किसी भी चीज से इंस्पिरेशन लेते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो अपने घर वालों से दूरी बना लो और ईयरफोन लगा लो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ये स्टोरी है कोकोनट थ्रोअवे 69 की। इसने 2017 में पोस्ट करके बताया कि आज से 8 साल पहले जब ये टीनेजर था तब ये रेगुलरली फैपिंग किया करता था और एग्जाम्स के स्ट्रेस के कारण इसका याला रेट और बढ़ गया। एक दिन ये घर पे अकेला होता है और ये बहुत ज्यादा हॉर्नी हो जाता है, तो ये डिसाइड करता है कि एक कोकोनट को फक करेगा। तो वो एक कोकोनट लेता है, उसमें एक होल करता है, उसमें थोड़ा सा बटर लगाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। उसका काम जैसे ही कंप्लीट होता था वो अपने कोकोनट को उठा के अपने बेड के नीचे रख देता था और ये चीज उसने लगभग 1 हफ्ते तक रिपीट करी और हर बार कोकोनट को फक करने पे उसे पिछली बार से अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था क्योंकि कोकोनट और ज्यादा स्मूथ होते जा रहा था बटर और उसके कम के कारण। इसीलिए उसने सेम कोकोनट हफ्ते भरे तक यूज किया। कुछ दिन बाद वो अपने रूम में बहुत सारी फ्लाइज को नोटिस करने लगता है और बहुत ही डिस्गस्टिंग स्मेल को भी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने कोकोनट को एक लास्ट टाइम फक करेगा और फिर उसे फेंक देगा। तो वो अपने बेड के नीचे से कोकोनट निकालता है, अपने सिप खोलता है और अपना काम करना शुरू करता है, मगर तभी वो कोकोनट के अंदर एक मूवमेंट नोटिस करता है। तो वो जैसे ही कोकोनट के अंदर झांक के देखता है उसे बहुत ज्यादा मैगेट्स दिखते हैं। फिर वो अपने पीनस को देखता है तो उसे वहां पे भी बहुत सारे मैगेट्स दिखते हैं। कुछ तो नीचे थे मगर कुछ मैगेट्स उसके अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने कोकोनट को रूम में ही फेंक देता है। मगर अब उसको अपने फेंकी हुई गंदगी खुद ही साफ करनी थी। तो ये स्टोरी जैसे ही वो रेडिट पे पोस्ट करता है ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है, इतनी वायरल कि इसके ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा अपवोट्स है। तो ये स्टोरी पढ़ के काफी सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं किसी फ्रूट को फक करने के लिए। इसलिए एक न्यू सबरेडिट भी बनाया जाता है इन्हीं लोगों के लिए जो कोकोनट या फिर किसी फ्रूट को फक करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं और अपनी स्टोरी दुनिया को बताना चाहते हैं। उस टाइम पे कोकोनट को फक करना रेडिट पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका था। फिर कोकोनट थ्रोअवे 69 जिसने ओरिजिनली ये पोस्ट करी थी वो एक मास्टर्स गाइड पोस्ट करता है कि हाउ टू फक अ कोकोनट। अब मैं तुम्हें ये ट्यूटोरियल रीड करके तो नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें रीड करना है तो पॉज करके पढ़ लो तुम, मगर तुम इस चीज से कभी इंस्पायर मत होना क्योंकि कोकोनट से अगर तुम्हें कभी इंजरी हो गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मगर रेडिट पे एक्चुअल में काफी सारे लोग इस चीज से इंस्पायर हो जाते हैं और वो कोकोनट को फक करना चाहते हैं और काफी लोगों ने तो फक कर भी दिया और अपनी स्टोरीज को रेडिट पे पोस्ट भी करा। और अब मैं तुम्हें वाली स्टोरीज बताने वाला हूँ। तो पहली पोस्ट, इसमें ये भाई कोकोनट में एक होल करता है और कोकोनट वाटर को फेंकता नहीं है। वो सोचता है कि मैं वाटर को भी रखता हूँ कोकोनट के अंदर जिससे मेरा एक्सपीरियंस और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो वो अपना काम करना शुरू करता है और उसे समझ आता है कि वो कोकोनट वाटर से तो एलर्जिक है, जिसके कारण उसके पीपी में स्वेलिंग हो जाती है और उसका पीपी कोकोनट के अंदर फंस जाता है और वो पैनिक में अपना पीपी को बाहर निकालता है तो उस पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट फक विद द कोकोनट। अब मैं तुम्हें अगली पोस्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये भाई साहब कोकोनट में होल करके अपना काम कर रहे होते हैं तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये कोकोनट को अपने पीपी में लटकाए हुए अपने पूरे घर में नेकेड घूमे, और उस टाइम में घर में कोई होता भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये अपने पीपी में कोकोनट फंसा के पूरे घर में घूम रहा होता है और स्टेयर से चलते टाइम ये फिसल जाता है। आगे क्या हुआ तुम इमेजिन कर लो, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट फक विद द कोकोनट। अब अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। इसमें भी ये मार्केट से एक कोकोनट खरीद के लाता है, उसमें होल करता है और अपना काम करना शुरू करता है और फिर रियलाइज करता है कि वो कोकोनट नहीं है, वो तो पाइनएप्पल है और पाइनएप्पल के कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं। अब तुम बोलोगे कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि पाइनएप्पल और कोकोनट में डिफरेंस ना बता पाए। तो इसने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि ये जहाँ पे रहता है वहाँ पे ना ही कोकोनट होता है ना ही पाइनएप्पल होता है, तो इसने दोनों चीजें कभी जिंदगी में देखी नहीं है तो इसे डिफरेंस ही नहीं पता था कि कौन सी चीज क्या होती है। बस इसे आज एक चीज पता चल गई कि डू नॉट फक विद द कोकोनट। तो इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट आता है कि भाई अगर इतना ही था तो तू एक वाटरमेलन यूज कर लेता। तो इस कमेंट से इंस्पायर होकर एक दूसरा यूजर वाटरमेलन फक कर लेता है। क्या हो रहा है भाई, ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये दूसरा यूजर जब वाटरमेलन को फक कर रहा होता है तो वो वाटरमेलन ऊपर से नीचे गिर जाता है उसके पैर के ऊपर, जिससे उसके पैर में इंजरी आ जाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट फक विद द वाटरमेलन। अब एक अगला यूजर एक कोकोनट खरीद के घर पे लाता है
उसके पास कोकोनट में होल करने के लिए कुछ भी टूल्स नहीं होते हैं, तो एक चाकू उठाता है और कोकोनट में होल करने लगता है। मगर कोकोनट में होल करने के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में कोकोनट में जोर जोर से स्टैप करने लगता है, और ये करते टाइम वो चाकू गलती से वहां से स्लिप होके उसके हाथ पे लग जाता है और पूरा खूना खून हो जाता है। अब अगली पोस्ट तो बहुत ही ज्यादा गजब है। तो इसमें एक हस्बैंड होता है जो कि घर पे अकेला होता है, तो ये भी डिसाइड करता है कोकोनट फक करने का, तो ये कॉन्डम लगा के ये काम करता है। फिर कुछ टाइम बाद इसकी वाइफ घर पे आती है, तो वो कॉन्डम के पैकेट्स को डस्टबिन में देख लेती है, और अब उसको अपनी वाइफ को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। तो तुम समझ सकते हो ये सिचुएशन कितनी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी उसके लिए। और ना जाने ऐसे ही कितने सारे कोकोनट रिलेटेड इंसिडेंट रेडिट पे शेयर किए गए। और तुम्हें एक और चीज अभी तक तो समझ आई गई होगी कि अब ये चीज एक मीम बन चुकी थी। तो मैंने अभी तक तुम्हें जितनी भी स्टोरीज बताई उसमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टोरीज फेक थी, मगर मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा इससे रिलेटेड बाद में। अभी मैं तुम्हें ये सारी स्टोरीज तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें इसकी एक समरी जरूर दे सकता हूँ। तो सारी स्टोरीज का फॉर्मेट सेम होता है कि कोकोनट लाया, हमने काम करना शुरू किया, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम रिग्रेट करते हैं। तो ये सारी मिस्टेक जो प्रीवियस कोकोनट फकर्स ने करी, इन सबको मिला के एक दूसरी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि ये चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें कोकोनट को रीयूज नहीं करना है, तुम्हें कोकोनट से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोकोनट लटका के घर में घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें प्रॉपर टूल्स यूज करने चाहिए कोकोनट में होल करने के लिए, और नाइफ तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तुम जो कोकोनट यूज कर रहे हो वो तुम मेक श्योर करो कि वो कोकोनट ही हो, वो पाइनएप्पल ना निकल जाए कहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट इंसर्ट कोकोनट इनटू योर जेनिटल्स। वैसे और भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, पर मैं तुम्हें नहीं बता रहा यार, और इस चीज से प्लीज इंस्पायर मत हो जाना। मगर मैंने तुम्हें बताया कि इनमें से ज्यादातर स्टोरीज फेक है। इसका ये मतलब नहीं कि सारी स्टोरीज फेक है। कुछ वीडियोस मुझे एक्चुअली में मिली है जिसमें लोग कोकोनट के साथ बोंग बांग कर रहे हैं, और वो वीडियोस बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है यार, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन मेरे एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अच्छी है।